बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी क्लास 6 है। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? चैप्टर नंबर 7 है, यानी कि रीयूजिंग द वेस्ट। यानी कि बच्चों क्या हो गया? रीयूजिंग द वेस्ट। यानी कि ये कहता है जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको फिर दोबारा किस तरह इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि रीयूजिंग, दोबारा इस्तेमाल में किस तरह लाई जाती हैं। लेट्स बिगिन। चलो बच्चों, पहले हमारे ऊपर हम ये बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें पढ़ेंगे। यानी कि डू यू नो कहता है पुट ए टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस। यानी कि ये जो हमारे नीचे ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये हम पढ़ेंगे, ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी कि जो सही है उसको हम टिक करेंगे, जो गलत है उसको हम क्रॉस करेंगे। तो चलो बच्चों, पहला हमारा क्या है? होम गार्बेज कैन बी यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये कहता है जो ये घर का कूड़ा कचरा होता है, गार्बेज क्या हो गया बच्चों? कूड़ा करकट जो होता है, कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसको क्या कर सकती है? जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हमारा जो है ये पहला सेंटेंस है, ये सही है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम इसको जो ये गार्बेज क्या होता है इसको जनरेट किया जाता है। तो दूसरा है हमारा बच्चों, वाटर फ्रॉम सेवेज कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी कि कहता है ये वाटर फ्रॉम सेवेज कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी कि ये जो कीचड़ वाला पानी होता है, गंदा पानी होता है, ये कहते हैं इसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि ट्रीटमेंट, यानी कि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गंदा पानी दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, यानी कि गंदे पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इसको हमने लिखा है क्रॉस, तो ये क्या है? गलत है। तो तीसरा है हमारा बच्चों, वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइक्ल्ड टू मेक न्यू पेपर। यानी कि ये जो हमारे पेपर वेस्ट हो जाते हैं, रद्दी जो होता है हमारा, तो ये इसको यानी कि कहता है ये रिसाइकल मेड न्यू, यानी ये दोबारा बन के तैयार होते हैं। यानी कि ये जो हमारी वेस्ट पेपर होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये फिर रिसाइकल हो जाते हैं, रिसाइकल होके दोबारा हम ये पेपर बन जाते हैं, दोबारा ये फिर क्या बन जाते हैं? कागज़ बन जाते हैं। तो ये सही है। ब्रोकन ग्लास कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू आइटम्स। यानी कि ये जो ग्लास होते हैं हमारे, ये जो टूट फूट जाते हैं तो ये फिर इनको यानी कि मोल्डेड, फिर इनको किया जाता है इनटू न्यू आइटम्स। यानी कि इनके फिर नए ग्लास बन सकते हैं और नए आइटम बनते हैं। ये सही है। वेस्ट मेटल कैन बी रिसाइक्ल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। यानी कि ये जो मेटल होता है हमारा, जो वेस्ट होता है, यानी कि कोई भी होता है, लोहा होता है और कोई भी चीज़ें होती हैं, इससे दोबारा चीज़ें बन सकती हैं। यानी कि इसको फिर ये भी रिसाइकल होता है, ये भी सही है। पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट। यानी कि ये जो पोल्यूशन है, यानी ये जो आलूदगी है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट। यानी कि ये क्या हो जाती है जब ये कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट। यानी कि ये जो वेस्ट चीज़ जब इसको दोबारा ये कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, तो ये क्या होती है? पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। तो इसमें कंट्रोल हो जाता है, यानी कि पोल्यूशन नहीं होता है। अगर हम इस तरह चीज़ें फेंक देंगे तो ये क्या हो गया? हमारा जो क्या हो जाएगा? ये हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल जाएगी। तो इस तरह पोल्यूशन में भी क्या हो जाता है बच्चों? थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो नीचे कहता है ये एक्सचेंज योर नोटबुक्स विथ योर फ्रेंड्स एंड सी इफ़ ही नोस एवरीथिंग। यानी कि कहता है कि एक्सचेंज योर नोटबुक, अपनी का जो नोटबुक है एक्सचेंज करो विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ, एंड सी और देखो इफ़ यू नो एवरीथिंग्स। यानी कि इफ़ यू नो एवरीथिंग्स तो आप सब कुछ समझ जाओगे उसमें। लेट्स रीड। चलो पढ़ेंगे हम थोड़ा बच्चों सबक नीचे से। ये कहता है डू यू नो दैट वी कैन सेव आवर वैल्यूएबल रिसोर्स बाय रीयूजिंग द वेस्ट दैट इट कलेक्टेड एवरी डे इन आवर सिटीज़ एंड विलेज। बच्चों ये कहता है कि आपको पता है ये जो ख़राब चीज़ें हैं इसको दोबारा इस्तेमाल में लाना, आपको पता है कि ये यानी कि ये कीमती जो फेंकी हुई ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो दिन ब दिन हमारे गांव या शहर में इकट्ठा की जाती हैं, तो ये क्या होता है? इसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि इसको जमा इकट्ठा की जाती हैं, यानी कि दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो छोड़ reuse the waste instead of burning it because burning of rubbish create pollution problems। यानी कि अगर हम अपने शहरों में और गाँव में इकट्ठे होने वाले कूड़े करकट को दोबारा हम इस्तेमाल में लाया जा सके, यानी कि इस्तेमाल कर ले, द प्रोसेस बाय विच
वी मेक वेस्ट रीयूजेबल इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। यानी कि जो इसको जो कहते हैं, तो इसको क्या क्या कहा जाता है कि ये जो ये इकट्ठी की जाती है हमारी ये जो कूड़ा करकट जब सब कुछ ये जो इकट्ठा किया जाता है, तो द प्रोसेस बाय विच वी मेक वेस्ट यानी कि रीयूजेबल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। यानी कि ये शहरों में इकट्ठा की जाती हैं, तो इनको रिसाइकलिंग यानी कि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। क्या हो सकती हैं बच्चों? ये दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। बाकी थैंक्स।